सबसे पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक रंजन हुआ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मेरी क्लिनिक दानापुर खगौल रोड में है और ज़्यादातर मैं श्वास संबंधित रोगियों का इलाज करता हूँ। और क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो इसमें श्वास संबंधित रोग, एलर्जी, इम्यूनोलॉजी से जुड़े ज़्यादातर बीमारियाँ लोगों को परेशान कर रही हैं, विशेषकर खांसी, दम फूलना इत्यादि। सर, जिस तरीके से सर्द के मौसम में जो बीमारियाँ उत्पन्न होती है, अभी सर बहुत सारे प्रिकॉशन भी लेने पड़ते हैं लोगों को। आम लोगों की बहुत सारी समस्या है, उसके अलावा भी बहुत सारी होती है। क्या कुछ ये समस्या, ये निदान जो है, क्या यहाँ से निदान हो सकती है पूरी तरह से? जी, खांसी आमतौर पर इसी सीजन में बढ़ती है। साल भर में जो मौसम का बदलाव का सीजन है वो सबसे जटिल रूप से अभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। और ये जो खांसी है ये विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि इस खांसी में कई बार लोगों को आम कफ सिरप से या एंटीबायोटिक गोलियां, एंटी एलर्जी की गोलियों से कोई खास लाभ होता नहीं। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें सहूलियत के तौर पे लगती हैं कि मैं कहीं भी काउंटर से कफ सिरप ले लूँ या एंटीबायोटिक ले लूँ, जबकि खांसी की बहुत सारे कारण होते हैं। किस तरह की खांसी है, इन्फेक्टिव है, एलर्जिक है या ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया है, क्या है ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर, जिस तरीके से शहर में अवेयरनेस की कमी नहीं है, बट गांव में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। चाहे शिक्षा की कमी कह लीजिए या कुछ भी कमी कर लीजिए, लेकिन अवेयरनेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। लोग बहुत सारे वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर्स है, ग्रामीण चिकित्सक है, बहुत सारे क्वैक्स है, बहुत सारे बाबा भी हैं जो अपने तरीके से इलाज भी कर रहे हैं। क्या कुछ उनके लिए संदेश देंगे सर? चूँकि लोग जो है, गाँव के लोग खास करके, उनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और बेचारे एट द 11th आवर फिर उनको पटना की ओर रुख करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी प्रारूप जो खांसी की है या खांसी के बाद दम फूलने की है, उसमें हम लोगों का सारा ध्यान रहता है कि इनको इन्फेक्शन हो गया है। आमतौर पे मरीज भी ये समझते हैं कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन इन्फेक्शन भी बहुत प्रकार के हैं। आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, आम फ्लू वायरस का भी ये सीजन है, उसमें अगर वो व्यक्ति एंटीबायोटिक ले, वो भी बेधड़ल्ले से ले या उसे दिया जाए, तो उसके साइड इफेक्ट्स तो बॉडी पे आएंगे ही आएंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। पहले मैं देखता था कि जो मैं एंटीबायोटिक 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम 5 दिन या 7 दिन देता था, उससे आराम होता था। अभी पेशेंट्स को इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देने से आराम होता है। हो सकता है कि आम तौर पे चलने वाली एंटीबायोटिक से फायदा भी ना हो। तो ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बेधड़ल्ले से कोविड और कोविड के बाद से लोगों ने खुद भी सेवन शुरू कर दिया एंटीबायोटिक का और उनको दिया भी जा रहा है। और वायरल जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इस वजह से हम लोगों को चाहिए कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है, वायरल है, बैक्टीरियल है या एलर्जिक कफ है, मौसमी खांसी है या इस्नोफिलिक कफ है, किस तरह का इसका जड़ है, उसके ऊपर जाकर के हम लोग सटीक इलाज करें डायग्नोसिस के बाद, तो जाकर के पेशेंट को लंबा आराम हो सकता है। तो इसका मतलब ये सर कि अवेयरनेस की तो शिकार लोग हैं ही, शिक्षा का नॉलेज तो खैर है नहीं, मिल नहीं पाता वो क्लिनिक, वो चिकित्सक, वो परामर्श नहीं मिल पाता जो उनको परामर्श मिलना चाहिए शुरुआत में जी। और एट द 11th आवर फिर उन्हीं के प्रिस्क्रिप्शन में पटना की ओर रेफर किया जाता है जी, जिसमें सर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। जी जी जी, ये तो है। कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में मिस डायग्नोसिस के केसेस बढ़ने की वजह से सेम पेशेंट को कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की तरह हम लोगों को बाद में लेटर ऑन स्टेजेस में, जब ऑलरेडी पेशेंट की ऑक्सीजन के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, पेशेंट अचानक से सिक बहुत सीरियस हो जाते हैं, तब हम लोगों के पास आते हैं, जिसमें पेशेंट के लिए हमें फौरी तौर पर आराम देने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्टेबल्स चलानी पड़ती हैं, जो कि शायद शुरुआत में सही इलाज से उनको लाभ हो गया रहता। आज सर आपके इस क्लिनिक में सर जो आपकी सलना मोड़ पे जो क्लिनिक है दानापुर खगौल रोड में, गरीबों के लिए सर क्या योजना है सर? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कोई बंदिश नहीं होती है कि अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जो नॉन अफोर्डिंग है या आए तो उनकी फ़ीस, जो बाहर हमारी फ़ीस है, अगर वो फ़ीस भी हम लोग लेते हैं तो मैं अपने कैपेसिटी से वैसे सारे पेशेंट्स को मदद की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि उनके पास फ़ीस देने के लिए वो कहीं से व्यवस्था करके आए हैं, लेकिन उनके जो सामने में परोक्ष रूप से देखने के बाद ये स्थिति है कि वो बेचारा मुश्किल दवाई खरीद ले, जैसे पेशेंट को हम लोग फ़ीस भी लौटाते हैं, उस फीस में डिस्काउंट देते हैं। धर्म जो होता है वो धर्म को परिभाषित करते हैं केवल मानव सेवा के माध्यम से, बाकी तो सारे रूप में भगवान है, देखने के लिए दृष्टि वैसी होनी चाहिए। सर आपके इस क्लिनिक में जो लोग जुड़े, लोग आपसे यहाँ पे आके मिले, लोग कंसल्ट करें, अपने स्वास्थ्य के बारे में आपसे जानकारी ले, लोग आपसे इलाज करवाए, लोग स्वस्थ होकर यहाँ से जाए, यहाँ का एड्रेस और यहाँ का नंबर दे दीजिए।
जी, हमारा एक ही नंबर है 7870333144। एड्रेस जो है ये आपको दानापुर खगौल रोड में इंडियन बैंक, जो बैंक है इंडियन बैंक, उसके खगौल ब्रांच जिस बिल्डिंग में स्थित है उसी बिल्डिंग में है। और जगह का नाम गड़ीखाना बोलते हैं इसे, दानापुर खगौल रोड में मुस्तफ़ापुर के ठीक बाद में क्लिनिक स्थित है। और ये सेवाएं हम शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक देते हैं। सर, जाते जाते अंतिम संदेश स्वास्थ्य के बारे में लोगों को, आज के जीवन में जो रहन सहन और जो खान पान जो ट्रैक से हटा हुआ है लोगों का, बस उस पर थोड़ा सा एक स्वास्थ्य संदेश देते। जी, स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को चाहिए कि अभी बहुत ज़्यादा आपाधापी में ना दौड़ें, बहुत ज़्यादा भागम भाग में ना रहें। कोशिश करें कि एक जीवन शैली में स्थिरता रहे, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त ना हो, फ्यूचर में ना जिए। ज़्यादातर लोग जो है वो भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में रहते हैं और पहले पास्ट का सोचते हैं। और यही विकार कारण है कि मानसिक अवसाद से 80% कम से कम लोग आज भी ग्रसित हैं। और मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों के अंदर अच्छी उम्मीद और अच्छी ऊर्जा को भरना, सकारात्मक सोच विकसित करना एक चिकित्सक के तौर पे, ताकि हमारा देश और समाज स्वस्थ बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश दिया और झारखंड को जो लाइव आपने संदेश दिया है, आज के सर्द के मौसम पर किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना चाहिए, खान पान रहन सहन में किस तरह से बदलाव लाना चाहिए सर, जो आपने जो संदेश दिया इसके लिए तहे दिल से मीडिया टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।